जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हमारे लेयर मुर्गी फार्म में अभी तक मौसम सामान्य था। सामान्य का मतलब कि सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही थी, लेकिन सर्दी एक बराबर पड़ रही थी। हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर सुबह में 22 डिग्री 23 डिग्री रहता था, लेकिन अब आने वाले समय में, चाहे 2 दिन में, चाहे 4 दिन या 5 दिन में, या कल से ही हो सकता है मौसम में बदलाव हो जाए, क्योंकि धूप दिन में निकलना शुरू हो गया है। हालांकि कई दिनों से धूप नहीं निकल रहा था, इसलिए अभी स्टार्टिंग में यदि धूप निकलता भी है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट हमारे फार्म पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि यदि दिन में कड़क धूप हो जाता है और हमारा पूरा फार्म सर्दी की वजह से चारों तरफ से पैक है, ऐसे समय में यदि फार्म के अंदर गर्मी बन जाती है तो विशेषकर जिनके भी फार्म में नई मुर्गी है, यानी 25-26 वीक से लेकर के और 40-45 वीक के बीच की मुर्गी है, उस मुर्गी को स्ट्रेस हो सकता है। यदि अचानक से कड़क धूप हो गया और आपने समय से पर्दे वगैरह का ख्याल नहीं रखा तो उस मुर्गी को स्ट्रेस हो सकता है और आपके फार्म का प्रोडक्शन डाउन हो सकता है। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। जितने भी नए लोग हैं यहीं पर धोखा खा जाते हैं और उनकी मुर्गी को स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से हमारे फार्म के अंदर कई सारी बीमारियां आ जाती है। यह वीडियो नए लोगों के लिए है जिनके पास लेयर पोल्ट्री बिजनेस का अभी कुछ अनुभव है ही नहीं, यानी उन्होंने अभी इसी साल अपना फार्मिंग शुरू किया है। ऐसे लोगों को मौसम में बदलाव होते ही थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। अपने फार्म का केयर बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ना ही सर्दी हमारे हाथ में है और ना ही गर्मी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है कि यदि सर्दी होती है तो अपने मुर्गी को हम सेपरेट तरीके से पर्दे वगैरह लगा के रख सकते हैं, और गर्मी अगर अचानक से हो जाती है तो अपने फार्म के पर्दे हम उठा करके अपने मुर्गी को हम रिलैक्स कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप लोगों को थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव का अनुमान लग ही जाता है कि आज मौसम कैसा रहेगा। आज मान लो कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और कल दिन में बहुत तेज धूप हो गया, तो स्वाभाविक है कि फार्म के अंदर हल्की फुल्की गर्मी बन जाएगी। और जैसे ही आप लोगों को हल्का महसूस हो कि हो सकता है आज कड़क धूप है तो आज गर्मी दिन में ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि 9 बजे धूप हो गया और फार्म के अंदर का टेम्परेचर सही है तो आपने 9 बजे ही पर्दे उठा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। फार्म के अंदर राउंड लेते ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि पर्दे उठाने की ज़रूरत है कि नहीं है। यदि हल्की फुल्की गर्मी लग रही है फार्म के अंदर तो एक जगह पर्दा उठा दें, थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो 2 जगह उठा दे। बहुत ज़्यादा यदि गर्मी हो सकता है 12-1 बजे बहुत ज़्यादा धूप हो गया कड़क और उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो धूप वाला पर्दा जो है खाद के पास हम लगाते हैं, उस पर्दे को पूरा उठवा दिया करें। अपने ज़रूरत के हिसाब से ही पर्दे उठाने और गिराने हैं। यह 1.5 से 2 महीना, जनवरी स्टार्ट हो ही गई है, लास्ट फरवरी और स्टार्टिंग मार्च तक मौसम में फेरबदल होते रहता है। कभी अचानक से सर्दी बढ़ जाएगी, कभी दिन में गर्मी हो जाएगी। ऐसे में पर्दे का प्रबंधन, ऐसे तो मैंने इस चैनल पर कई सारे वीडियो में पर्दे को प्रबंधन को लेकर के सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन नए लोगों को विशेष ख्याल रखना है। आगे के 1.5 से 2 महीने सिर्फ हमारे लेयर फार्म में पर्दे का ही खेल है। पर्दे के अलावा और आपको कोई अलग से कुछ प्रबंधन वगैरह नहीं करने हैं। समय से पर्दे को बंद करने हैं और समय से पर्दे को उठा देने हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए कि कब पर्दे उठाने हैं, गिराने हैं, कैसे हमारी मुर्गी के फार्म के अंदर टेम्परेचर सही रहेगा, आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हो। और यदि आप लोगों को ये लगे कि आप लोगों को कमेंट का सही जवाब नहीं मिल पाएगा तो मेरे भाइयों आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कई सारे वीडियो में अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में नए फार्मरों को विशेष सावधान रहना है। यदि आप लोगों के पास जहाँ भी आपने फार्म बनाया है, चाहे जिस राज्य में बनाया हो, मौसम बिल्कुल सामान्य है, यानी हर रोज़ एक ही तरह से मौसम रह रहा है, तब जिस तरह से आपने अभी अपने फार्म का प्रबंधन किया हुआ है उसी तरह से चलाना है, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं करना है। यह तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा तो यह छोटी छोटी समस्या हम फार्मरों को हो सकती है। तो आगे के लिए इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। या ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास मौसम सामान्य हो रहा है, एक जैसा मौसम रोज़ हो रहा है तो आपके यहाँ भी
वैसा ही हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके उधर कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो। तो आप लोगों को यह बात का विशेष ख्याल रखना है कि ऐसे समय में जब भी हमारे फार्म के अंदर कोई परेशानी हो तो उसके लिए हम तैयार रहें। यदि मैं सच कहूं आप लोगों से तो अपना जो ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस है यह एक केयर करने वाला बिजनेस है। यदि आपने इस बिजनेस को सिर्फ केयर कर लिया, केयर का मतलब ध्यान रख लिया, तो यह बिजनेस आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। जिस तरह से हम लोग कोई पेड़ लगाते हैं, कोई बढ़िया सा पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को लगा करके समय से उस पर हम पानी नहीं देते या समय से पानी भी देते हैं, लेकिन उसके आजू बाजू में जो छोटे छोटे घास उग जाते हैं उस घास की सफाई नहीं करते तो वह पेड़ को दबा देता है। उसी तरह से हमारा ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस है। सिर्फ आपको फार्म बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कुछ है ही नहीं। बस आपको यह देखना है कि हमारी मुर्गी है कैसी, हमारी मुर्गी रिलैक्स है कि स्ट्रेस में है, कि उसको दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बस इतना ही केयर करना है। जिस तरह से अपने घर के बच्चों का आप केयर करते हो उसी तरह से मैं यदि आप लोगों को अपनी बात ईमानदारी से बताऊं तो भैया मेरे लिए इस लेयर पोल्ट्री बिजनेस से कोई अच्छा बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि भैया कुर्सी लगा करके आराम से बैठे रहो और आपका सारा काम हो रहा है। अब बस छोटी छोटी लापरवाही नहीं करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि जब भी मौसम का बदलाव होता है उसमें अपने मुर्गी का विशेष ख्याल रखना है, अपने पर्दे वगैरह का ख्याल रखना है, समय से पर्दे उठाने हैं, गिराने हैं, टाइम से फार्म के अंदर फ्लशिंग वगैरह, पानी वगैरह का ख्याल रखना है, समय से अपने फार्म में आपको फीड डलवाना है, साफ सफाई करवाना है, टाइम टाइम से दाना बराबर करवाना है। कितना सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। सिर्फ बैठ करके और बताना है कि यह टाइम से अपना काम करो। और जितने भी लेयर फार्मर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए उन्होंने बस यही सब गलती की है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इतनी छोटी छोटी गलती करने की वजह से वह सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि उनके फार्म में कोई बहुत ही भयंकर बीमारी आ गई हो जिसकी वजह से उनका पूरा फार्म ही खाली हो गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं कुछ अपने फार्मर भाइयों के बातों को मान सकता हूँ कि गर्मी में व्यवस्था न करने की वजह से या जानकारी के अभाव में उनके फार्म में ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई होगी, इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ। लेकिन जितनी भी हमारे फार्म में नाकामयाब होने के कारण होते हैं वह यही सब होते हैं। छोटी छोटी लापरवाही की वजह से हम समय समय से अपने मुर्गी का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और छोटी परेशानी वही बड़ी परेशानी बन जाती है। यह बिजनेस कभी कभी हमारा नुकसान कर देता है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। चाहे आपके पास जानकारी की अभाव हो, चाहे आपके पास व्यवस्था ना हो, इसकी वजह से। लेकिन यदि आप इस बिजनेस से जुड़े रहे तो आपका नुकसान कब ये प्रॉफिट में तब्दील कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। होता क्या है ना कि थोड़ा सा अगर नुकसान हो जाता है तो घबरा करके हम लोग फार्म बंद कर देते हैं। तो ऐसे आप जो है मैदान छोड़कर भाग जाओगे तो भाई कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। यह बिजनेस आपको नुकसान अगर दे भी दिया है तो भविष्य में आपको प्रॉफिट देगा और जितना नुकसान दिया उसके कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट देगा। आज मुझे YouTube के माध्यम से वीडियो बनाने का बस यही मकसद है। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ जहाँ से आप लोगों ने शुरू किया है वह सब कुछ मैं करके बैठा हूँ। आप लोगों से कौन सी ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से आप लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे हो। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए हर वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं उनका भविष्य में नुकसान ना हो। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी बात का ख्याल रखोगे, बड़ी परेशानी कभी आ ही नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। और कोई सवाल हो आप लोगों को इस रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।